नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे टच पॉइंट, रनवे, एप्रोन और हैंगर के बारे में कि टच पॉइंट क्या होता है, रनवे क्या है, एप्रोन क्या है और हैंगर किसे कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे टच पॉइंट के बारे में कि टच पॉइंट क्या होता है। टच पॉइंट हवाई अड्डे क्षेत्र के अंदर का वह भाग जहां पर जहाज उतरने के दौरान सबसे पहले जिस हिस्से को टच करता है उसी को किसके नाम से, टच पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखेंगे हवाई अड्डे के अंदर का वह भाग अंदर का वह भाग जहां पर हवाई जहाज उतरने के दौरान जमीन के जिस हिस्से को छूता है, जमीन के जिस हिस्से को छूता है उसे किसके नाम से, टच पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं टच पॉइंट। हवाई अड्डे के अंदर का वह भाग जहां हवाई जहाज उतरने के बाद जमीन के जिस हिस्से को छूता है या टच करता है उसी को टच पॉइंट कहा जाता है। दूसरा आता है अपने पास में रनवे, कि रनवे किसे कहते हैं। रनवे कहा जाता है टच पॉइंट के बाद का हिस्सा से लेकर और जहां तक हवाई जहाज रुकता है तो उस क्षेत्र को जाना जाता है किसके नाम से, रनवे के नाम से। टच पॉइंट के हिस्से के बाद टच पॉइंट के हिस्से के बाद से लेकर और जहां तक हवाई जहाज रुकता है, जहां तक हवाई जहाज रुकता है उस क्षेत्र को या उस जगह को ही किसके नाम से जाना जाता है, रनवे के नाम से जानते हैं। तो उसे ही रनवे के नाम से जाना जाता है। टच पॉइंट तो था कि हवाई अड्डे के अंदर का वह भाग जहां हवाई जहाज उतरने के दौरान जमीन के जिस हिस्से को सबसे पहले टच करता है तो वो होगा टच पॉइंट। रनवे टच पॉइंट के बाद के हिस्से से लेकर और जहां तक हवाई जहाज रुकता है उसी को किसके नाम से, रनवे के नाम से जाना जाता है। तो यह हुआ टच पॉइंट और रनवे। दूसरा आता है एप्रोन। नेक्स्ट जो है एप्रोन, कि एप्रोन किसे कहा जाता है। तो हवाई जहाज उतरने के बाद में, हवाई जहाज उतरने के बाद जिस जगह रहता है, जिस जगह पर रहता है उसे कहा जाता है एप्रोन के नाम से।
उसे एप्रोन कहते हैं। हवाई जहाज के उतरने के बाद जिस जगह के ऊपर हवाई जहाज रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? एप्रोन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट आता है अपने पास में हैंगर। हैंगर होता है कि जब भी हवाई जहाज के अंदर कोई तकनीकी खराबी हो जाती है तो उस दौरान जिस प्रकार के गैरेज होता है उसी प्रकार से एक शेड बनाया जाता है। उसके अंदर उसकी जो भी तकनीकी खराबी होती है उसको सही किया जाता है। तो उस क्षेत्र को ही, उस जगह को ही किसके नाम से? हैंगर के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे हवाई जहाज में तकनीकी खराबी होने पर जिस तरह गैरेज होता है उसी तरह एक शेड बनाया जाता है जो कि अगर छोटा जहाज होगा तो छोटे बनाए जाते हैं और बड़ा होगा तो बड़े बनाए जाते हैं। तो आकृति के अनुसार वो तैयार किए जाते हैं। तो गैरेज होता है, उसी की तरह एक शेड बनाया जाता है। उसे हम किसके नाम से? हैंगर के नाम से जानते हैं। हैंगर के नाम से जानते हैं। लेकिन हैंगर के अंदर बहुत ही अधिक आग लगने की संभावना होती है, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये होते मुख्य रूप से 4 पॉइंट। पहला टच पॉइंट, दूसरा रनवे, एप्रोन और हैंगर। टच पॉइंट हवाई जहाज के अंदर का वह भाग जहां हवाई जहाज उतरने के दौरान जमीन के जिस हिस्से को सबसे पहले छूता है उसी को क्या कहा जाता है? टच पॉइंट के नाम से जानते हैं। जो टच पॉइंट है वो बहुत ही अधिक चिंताजनक जगह होती है। दूसरा है रनवे। टच पॉइंट के बाद का, जैसे सबसे पहले जो जहाज है वो जिस हिस्से को, इस हिस्से को छुआ तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? टच पॉइंट के नाम से। दूसरा रनवे, यहां से टच पॉइंट से आगे का जो हिस्सा होता है इसको जाना जाता है रनवे के नाम से। और एप्रोन जो है हवाई जहाज के उतरने के बाद में, यहां से उतरा और उतरने के बाद में जिस जगह के ऊपर रहता है उस जगह को एप्रोन कहते हैं। और लास्ट आता है अपने पास में हैंगर। हवाई जहाज के अंदर कोई भी टेक्निक प्रॉब्लम हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए जिस प्रकार से गैरेज होता है उसी तरीके से एक शेड बनाया जाता है। छोटे जहाजों के लिए छोटा, बड़े जहाजों के लिए बड़ा। इसमें भी बहुत अधिक आग लगने की जो संभावना है वो देखने को मिलती है किसके अंदर? हैंगर के अंदर। तो ये थे टच पॉइंट, रनवे, एप्रोन और हैंगर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।